हमारे यहाँ स्पाई मूवीज खूब बनती हैं, लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ समय में इस तरह की मूवीज की भरमार लग गई है। यहाँ तक कि पूरा एक स्पाई वर्स बना दिया गया है। पठान, टाइगर जैसे किरदार गढ़ दिए गए हैं। लार्जर देन लाइफ की तरह बना दिया गया है स्पाई को। और तो और अब तो OTT पर हर दूसरी फिल्म जासूसों पर बनती हुई दिखाई पड़ती है, जहां पर जासूस छोटे से कुछ अंतराल में बड़े बड़े ही ऑपरेशन करता हुआ दिखाई पड़ता है। हाईटेक गैजेट और शानदार कारों का इस्तेमाल होता है इन पिक्चरों में। साथ ही लव स्टोरीज भी होती हैं। एक बंदा जाकर हजारों को मार देता है, लेकिन धुरंधर दोस्तों इस मिथ को तोड़ देती है। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य धर, जो उरी, धारा 370 और बारामूला जैसी मूवीज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस स्पाई थ्रिलर मूवी को बिल्कुल रॉ बनाया है। जो जैसा है, जैसा होना चाहिए, जैसा होता है, बिल्कुल उसको वैसे ही दिखाया है। इसमें एक हीरो है जो कई सालों से पाकिस्तान में आम इंसान की तरह रह रहा है। कैसे वो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेट करता है, कैसे अपने टारगेट को खत्म करता है, ये सब चीज बिल्कुल ओरिजिनलिटी की तरह दिखाया गया है इस पिक्चर में। दोस्तों, स्पाई की दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी घटना अचानक नहीं होती। पेशेंस रखना होता है, सालों साल चुपचाप काम करना होता है, तब जाकर कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्शन लेने की। इस फिल्म के कुछ खास पक्ष हैं जो इसे अन्य फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। इस फिल्म को सत्य घटनाओं को गूंथ कर एक टाइमलाइन बनाई गई है। दोस्तों, फिल्म में आपको कई रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जो लोग इस तरह की घटनाओं को जानते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें इस फिल्म को देखकर अच्छा लगेगा। फिल्म शुरू ही होती है 1999 भारतीय हवाई जहाज के हाईजैक से, और जितना मुझे लगता है अगले पार्ट में ये 2014 या उसके बाद के टाइम को एक्सप्लोर करेगी, जब हर दूसरे दिन कोई आतंकवादी, कोई अंडरवर्ल्ड का इंसान, कोई आतंकवादी फंडिंग करने वाला या कोई आतंकवाद के जमात को बनाने वाला मौलाना अज्ञात लोगों से मारा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि आर माधवन इस फिल्म में है ही नहीं, वो इस फिल्म में दिखते ही नहीं है, क्योंकि जो किरदार उन्होंने निभाया है उसे देखकर आपको अजीत डोभाल ही नजर आते हैं। दोस्तों, इस फिल्म के दौरान माधवन को तो आप भूल ही जाते हैं, और शायद यही उनकी सफलता है इस फिल्म के किरदार को लेकर। 90 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने रॉ के ऑपरेशन को पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में बंद कर दिया था, और उसके बाद देश ने कई सारे आतंकवादी हमले झेले। दोस्तों, और जब प्लेन हाईजैक हुआ था तब अजीत डोभाल IB में थे, वहीं AS दौलत रॉ चीफ थे, जो अमन की आशा के कबूतर उड़ाया करते थे। इस फिल्म के एक सीन में दोनों की आपस की बात को दिखाया गया है। वहीं डोभाल साहब की बेबसी और उस टाइम की सरकार को और उनके रूखे रवैये को भी इस फिल्म में बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। खैर, चलिए फिर से फिल्म पर आते हैं। फिल्म में आपको बेहद क्रूर हिंसा देखने को मिलेगी, जो शायद सबको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन क्या करें, जो सच है वो है, और मौतें शायद ऐसे ही होती हैं, फिर चाहे वो प्लेन हाईजैक में हो या संसद हमले पर हो। और इसमें जो मारकाट दिखाई गई है ना दोस्तों, ऐसे ही सच में होता भी है। अर्जुन रामपाल का इस फिल्म में एक सीन है जिसमें वो भारतीय जासूस के साथ बेहद खौफनाक हरकत करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब मोरारजी देसाई के फोन के बाद पाकिस्तान के डायरेक्टर ने रॉ के जो एसेट थे उनका जब सफाया किया गया था, तब क्या हुआ होगा? हामिद अंसारी के कारण हमारे रॉ के जो कुछ एसेट थे ईरान में, उनका रातों रात सफाया हो गया था। और गुजराल साहब के रॉ के जो ऑपरेशन थे, जब उन्हें बंद किया गया था, तो हमारे जो एसेट थे उनके साथ क्या हुआ होगा? और अगर आपको इसे समझना है तो आप अर्जुन रामपाल के उस सीन को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये अज्ञात लोग किस तरह की कीमत चुकाते हैं। फिल्म में पाकिस्तान के लयारी गैंग के बारे में भी दिखाया गया है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं ये सच में है भी, और इसको दिखाने का एक ही मकसद है कि कैसे पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड, ISI, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार मिलजुल कर काम करती है, और इन सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, भारत को नुकसान पहुंचाना। आज भी दोस्तों अज्ञात लोग जिन्हें मारते हैं वो सब आतंकवादी संगठन के लोग होते हैं और मजहबी तालीम देने वाले पाकिस्तानी मौलाना होते हैं। धुरंधर फिल्म में उन सब का नेक्सस दिखाया गया है दोस्तों, इस लयारी गैंग के बहाने, और जो शायद सच्चाई के बहुत ज्यादा करीब है। और तो और इस फिल्म में आपको एक पूरा इकोसिस्टम दिखाया गया है कि कैसे वो इकोसिस्टम भारत को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है।
फिल्म में बलूचिस्तान का संघर्ष, बलोच लोगों पर अत्याचार, सिंध की राजनीतिक हलचल और सत्ता के संघर्ष को भी बड़ी अच्छी और खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ भारतीय लोगों ने करेंसी नोट को बनाने वाले कागज की जो डील थी उसी कंपनी से की जो पाकिस्तान की करेंसी भी बनाती थी। यहाँ सवाल उठता है कि नोट बनाने की जो डाई थी वो पाकिस्तान तक कैसे पहुंची, और यही इस फिल्म में समझाया गया है जो एक सत्य घटना थी दोस्तों। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने पिछले दिनों बारामूला बनाई थी, जिसमें अंत में एक दृश्य है जहां कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होते हुए दिखाया गया है जो आपके दिमाग को एकदम झकझोर देगा दोस्तों। और कुछ ऐसे ही मार्मिक दृश्य हैं संसद हमले के भी, और उन्हीं के इस फिल्म में रियल क्लिप ऐड करे गए हैं दोस्तों। और जब आप उन सीन को देखेंगे तो वो सीन आपके दिमाग को पूरी तरह हिला देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा सन्न करने वाला जो सीन है वो है 26/11 का दोस्तों, जहां पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर को दिखाया गया है और इन लोगों की रियल क्लिप दिखाई गई है इस फिल्म में। जो आतंकवादी और उनके आकाओं के बीच की जो बातें हैं, जब इन्हें पर्दे पर दिखाया जाता है तो आप देखकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। और जब आप धुरंधर के इस सीन्स को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि इतना बड़ा हमला हुआ था। आपको समझ में आएगा कि उस हमले की ग्रेविटी क्या थी, क्योंकि आप खबरों से तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन जो इस फिल्म में सीन दिखाए गए हैं उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने इन सारे सीन्स में बारामूला वाला जो इम्पैक्ट था वो इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा। एक्टिंग की बात अगर की जाए तो रणवीर सिंह ने बड़ा अच्छा काम किया है, और मैं आपको बता दूं कि अगले पार्ट में वो और ज्यादा एग्रेसिव होंगे। और आपको बता दूं कि रणवीर सिंह किसी खास कैरेक्टर को नहीं निभा रहे हैं, वो कई जासूसों की जिंदगी को पर्दे पर उतारते हुए इस फिल्म में दिखाई पड़ेंगे। और बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त ऐसे ही रोल बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और इस तरह का रोल निभाना उनके लिए कुछ नया तो था नहीं, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है। अर्जुन रामपाल खतरनाक लगे हैं इस फिल्म में। आपको बता दूं कि उनका किरदार इलियास कश्मीरी पर बेस्ड है, और इसी के साथ याद भी दिला दूं कि ये इलियास कश्मीरी भारत पर कई आतंकवादी हमले करवा चुका है। वहीं बात करें राकेश बेदी की, तो उन्होंने भी शानदार अभिनय इस फिल्म में दिखाया है। लेकिन दोस्तों, एक एक्टर जो इस फिल्म में सबको खा पी करके गटक गया है दोस्तों, और वो है अक्षय खन्ना। क्या शानदार एक्टिंग करी है अक्षय खन्ना ने दोस्तों। अक्षय खन्ना इस फिल्म में जिस भी सीन में है वो इतना दमदार बन गया है कि वो देखते ही बनता है दोस्तों। और यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि अक्षय खन्ना एक्टिंग के मामले में एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए हैं। साथ ही ये भी कहना पड़ेगा कि इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने जबरदस्त काम किया है। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा स्पॉइलर दे देता हूँ कि अक्षय खन्ना नेक्स्ट पार्ट में नहीं होंगे, और क्यों नहीं होंगे इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। धुरंधर फिल्म का एक शानदार पक्ष है दोस्तों इसका म्यूजिक और बीजीएम। शाश्वत सचदेव ने हर सीन के लिए एक अलग तरह का बीजीएम दिया है इस फिल्म। पुराने कुछ हिंदी गानों का भी उपयोग किया गया है जो कि सुनने और देखने में बड़ा शानदार लगता है। खासकर बलूचिस्तान वाला सीन जो इसमें दिखाया गया है उसको देखकर आपको काफी अच्छा और मजा आएगा। इस सीन में अक्षय खन्ना का स्वागत करते हुए दिखाया जाता है। इसके साथ ही गानों और शब्दों को अगर जोड़ दिया जाए तो इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो बहुत शानदार बन पड़ा है दोस्तों। फिल्म थोड़ा बड़ी है, अगर एडिटिंग में कोशिश करते तो फिल्म मेकर थोड़ी सी फिल्म छोटी कर सकते थे। इस फिल्म में देश का ट्रांजिशन दिखाया गया है। पहले दृश्य में हिंदुओं को कोसा गया है, ये कहा गया है कि ये डरपोक कौम है, और लास्ट में ये दिखाया गया है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। और शायद यही ट्रांजिशन हमने और आपने देखा भी है। और इस फिल्म की जो ओपनिंग हुई है उससे पता चलता है कि शायद यही फिल्म की सफलता का कारण भी है। और ये फिल्म मेरे लिए रेटिंग से दोस्तों अबव है, क्योंकि इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई गई हैं मैंने वो ज्यादातर घटनाएं पढ़ी हैं, और इन घटनाओं के बारे में जनता को बताना एक बहुत बड़ा काम है। और इसमें ये फिल्म दोस्तों पूरी तरह सफल हुई। अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात करी जाए तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा, ये फिल्म देखनी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो अपने किसी 2 दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। बाकी आपको पता है क्या करना है, हमारे प्लेटफॉर्म हैं, आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थ्रेड, एक्स और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको ये वीडियो और इस तरह की और खबरें आसानी से और जल्दी आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल से कोई पैसा नहीं आता है। हमारा बस केवल एक ही लालच है कि आप तक चीज़ें जल्दी पहुंच जाएं। बाकी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट है, आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं www.tuyodoindia.com। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।